राम राम जी सारे ने स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइनमैन की दुनिया में। और मैं सोनू लाइनमैन आपका एक बार फिर हमारी इस वीडियो में स्वागत करूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप बात करांगे जिन भाइयों के पिछले हफ्ता हमारी वीडियो पे कमेंट रहे हैं, उनके सवाल रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करांगे इस वीडियो में। जो जो सवाल आपके पिछले हफ्ता की वीडियो पे आए थे, उन सारे का जवाब आप इस एक वीडियो में देवांगे। और इस वीडियो पर जो कमेंट करोगे, जो आपकी जानकारी है, जो आप जानना चाहो, हमारे साथ शेयर करना चाहो, आपका कोई सवाल भी है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर दियो। उसकी जानकारी हमें होगी, जितनी होगी देने की कोशिश करांगे, बताने की कोशिश करांगे आपकी अगले वीक एक वीडियो के माध्यम से। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कमेंट आया है, वो भाई का नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भाई परवीन बब्बल का कमेंट आया है पिछली वीडियो पे। वो पूछ रहे हैं कि भाई 2023 में अप्लाई कराया था, 30,000 रुपये जमा कराई करे हैं, 15 लोड अप्लाई किया था, पास में ट्रांसफार्मर है, 15 फुट उसी फाइल पर एलटी कनेक्शन हो सकता है, बस अलग मीटर ही लगना है, जल्द हो सकता है क्या? देख भाई प्रवीण, मैं अपने बता दूँ, आपने सिक्योरिटी जमा करा दी 30,000 रुपये। प्रवीण भाई, आपने 15 का कनेक्शन अप्लाई कर रखा है। आप जानना चाहो कि मेरा उसी ट्रांसफार्मर से कनेक्शन हो सकता है क्या? देखो भाई, उसी ट्रांसफार्मर पर आपका कनेक्शन जब होगा जब आपका, मान लो 15 आपका हो गया, उस ट्रांसफार्मर पर 10 bhp का या 10 bhp से कम का लोड चलता हो। समझ गए ना? अगर उस पर 12.5 की मोटर पहले चलने लग रही है और 15 की तेरी होगी, तो आपका वो जो ट्रांसफार्मर है वो बड़ा होगा, आपका वहां से कनेक्शन होगा। उसी 25 के ट्रांसफार्मर पर आपका कनेक्शन नहीं होगा अगर उसकी 12.5 की मोटर है या उससे ऊपर की है। अगर उसकी 10 bhp की मोटर है और 15 का आपका हो गया, दो ही कनेक्शन हो गए, तो आपका उसी पे से हो जाएगा, आपने ट्रांसफार्मर की कॉस्ट देने की जरूरत को नहीं। और जल्दी होगा। अगर आप उसका आप पूछ रहे हैं ना, जल्द मीटर लग सकता है क्या? जल्द उसी कंडीशन में लगेगा अगर वो ट्रांसफार्मर लोड ले सकता है तो। शायद मेरी बातें आपका समझ में आ गई भाई। प्रवीण भाई का ये कमेंट था। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला भाई का है अक्स अक्स भाई का कमेंट है, भाई एस्टिमेट दोबारा बनवा सकते हैं? अक्स भाई पूछना चाह रहे हैं हमसे, भाई हमें ये बताओ कि हम एस्टिमेट दोबारा बनवा सका? अक्स भाई, आप एस्टिमेट दोबारा बना सको, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, आपने एस्टिमेट के पैसे नहीं भरे होने चाहिए। अगर आपने एस्टिमेट के पैसे भर दिए हैं तो फिर आप दोबारा एस्टिमेट रिवाइज नहीं करवा सकते। अगर आपने सिक्योरिटी भरी है, आपका एस्टिमेट बनकर जा लिया है, आपका नोटिस आ गया है और नोटिस में आपके इतने रुपये आ गए और आपने रुपये नहीं भरे हैं, आप दोबारा से अप्लाई कर सको हो, रिक्वेस्ट डाल सको जी मेरा एस्टिमेट दोबारा बनाया जाओ, मैं इस किला में नहीं, मैं दूसरा किला में लेना चाहूँ, मेरा आइडा बोर फैल हो गया या कुछ भी समस्या आएगी, जो भी आपका समस्या आई, मतलब आप आपका एस्टिमेट रिवाइज करवा सको, दोबारा बनवा सको। तो ये तो अक्ष भाई का हो गया। ये अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। युवराज भाई का है कमेंट, लोड बढ़वाने की क्या कोई स्कीम है? ये पूछ रहे हैं कि भी लोड बढ़वाने की कोई स्कीम है। युवराज भाई, मैं आपको बता दूं, अगर आपने लोड बढ़वाना है, आप किसी भी टाइम लोड बढ़वा सको हो। इसमें आपने ये नहीं लिख रखा कि आप खेता की बात कर रहे हो या घर की बात कर रहे हो। मैं खेत का मान कर चलूँ, अगर आप खेत के बारे में बात कर रहे हो, ट्यूबवेल कनेक्शन की बात कर रहे हो, तो आप कभी भी लोड बढ़वा सको। लेकिन एक स्कीम आती है लोड बढ़वाने की, वीडीएस स्कीम जिसे हम बोलते हैं। अगर आप उस स्कीम के तहत लोड बढ़वाने के लिए अप्लाई करोगे तो आपका खर्चा ना के बराबर होगा। अगर आप अभी करोगे तो आप लोड बढ़वाओगे तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा। अभी कोई फिलहाल स्कीम नहीं है कि अप्रैल के महीने में स्कीम आने की संभावना है। अगर युवराज भाई कोई स्कीम आओगी तो मैं आपकी जरूर बताऊंगा। अगर आप एपी के अलावा मतलब डीएस की, एनडीएस की, मतलब घर की दुकान का लोड बढ़वाने की सोच रहे हो, की बात कर रहे हो, आपने मेंशन नहीं कर रखे ना इसमें। अगर आप ये बात कर रहे हो कि घर का दुकान का बढ़वाना है, तो आप किसी भी टाइम लोड बढ़वा सको। उसमें आपका इक्वल खर्चा रहता है, किसी टाइम बढ़वाओ, कौन सा मौसम हो, ज़्यादा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसी टाइम। तो ये तो गया युवराज भाई, आपका शायद समझ में आएगी हो। अगला कमेंट है भाई अनुज कुमार का। अनुज कुमार भाई लिख रहे हैं, भाई साहब 1 लाख रुपए मांगे हैं,
120 मीटर एलटी लाइन की, ट्रांसफार्मर 25 का है, एलटी लाइन आएगी और पर भी एक ही कनेक्शन है, उस पर भी एक ही कनेक्शन है। 7.5 का और 7.5 का हमने अप्लाई किया है। भाई अनुज कुमार ये पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पे 1 लाख रुपये महंगे हैं, किसी ने मांगे होंगे उनसे। एलटी लाइन 25 केवी का ट्रांसफार्मर है, 120 मीटर दूर है, मान गए 60 दूनी 120, मतलब 2 किले दूर है ट्रांसफार्मर उसका, और 7.5 का तो ऑलरेडी उस पर चल रहा है। ये अनुज भाई बोल रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। और 7.5 का इन्होंने अप्लाई किया है। तो अनुज भाई पूछ रहे हैं कि 1 लाख रुपये। ये अनुज भाई है जो ये पता क्या, ये हरियाणा से बाहर के हैं, क्योंकि हरियाणा में कनेक्शन 7.5 BHP से नीचे का कोई कनेक्शन नहीं होता। ये अनुज कुमार है जो हरियाणा से बाहर के, इसलिए ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया था कि 7.5 का तो गवर्नमेंट नहीं दे रही है हरियाणा में, तो हरियाणा से बाहर के हैं। इन्होंने लिखा 40 मीटर पर पोल बताए हैं, ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ा है। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप पे 1,30,000 रुपये वो मांगा है, तो आप उसकी 1,30,000 ना दियो, क्योंकि आपकी दूरी 2 किले की है। 2 किले की दूरी में आपका लगभग 60 से 65,000 रुपये खर्चा बना है। आप 1,20,000 किसी को ऐसे ही हाथ में मत दे देना, समझ गए होगे आप। आपका ट्रांसफार्मर लोड ले सकता है, 25 का है, 7.5 की मोटर और 7.5 7.4 15 का लोड होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपसे सीधे पैसे मांगा है, कोई भी कर्मचारी या बीच में कोई भी आदमी हो, तो आप किसी को सीधे पैसे ना दे। आपके पास बकायदा नोटिस आता है, उस नोटिस में रकम लिखी होती है, आपने इतने पैसे भरने हैं, वही पैसे आप खुद जाके आप पैसे भर के आओ। ये भाई अनुज अब हरियाणा से बाहर है, इसलिए इसने 7.5 डाल रखा है। मेरे को पक्का यकीन है, मैंने इस पर कमेंट भी करा था, इसलिए मैं थोड़ा पजल हो गया था। तो भाई अनुज आप समझ गए होगे मैं क्या बताना चाहूँ। आप किसी को भी सीधे पैसे मत देना, और आपका एस्टीमेट जिस हिसाब से आपने लिख रखा है ट्रांसफार्मर लोड ले सकता है, तो आपका 60 से 65,000 रुपये एस्टीमेट बनता है, उससे ज़्यादा आपका एस्टीमेट नहीं बनता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगला सवाल अपना, और अनोन अनोन भाई है, अपने अनोन नाम से आईडी इनकी, 2023 वाले एलटी कनेक्शन अगस्त तक हो जाएंगे क्या? अनोन भाई 2023 के एलटी कनेक्शन अगस्त तक, मार्च अप्रैल मई, बिल्कुल अगस्त तक हो जाएंगे भाई साहब। इस महीने में टेंडर होने लग रहे हैं, शायद आपका भी नंबर लग सकता, नहीं लग सकता पक्का। अच्छा, उसके बाद पूछा भाई अक्स भाई पूछा है 25 केवी ट्रांसफार्मर पर 12.5 की मोटर चला सकते हैं? ये पूछ रहे हैं 2 मोटर 12.5 की चला सकते हैं क्या 25 के ट्रांसफार्मर पर? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बिल्कुल भाई अक्स भाई, आप 25 का ट्रांसफार्मर पे 25 का लोड चला सको हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना किसी ने कोई एतराज होगा। महकमा भी अप्रूव करा है, विभाग भी अप्रूव करा है कि 25 का कनेक्शन पे 25 का लोड दिया जा सकता है। तो आप 25 का ट्रांसफार्मर पे 25 की लोड क्या डाल सको, 12.5 की 2 मोटर आप चला सको। अगला कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कमेंट अपना अगला सवाल है नरेश कुमार भाई पूछ रहे हैं कि भाई एक हाथ दूर लाइन है, 2020 का कनेक्शन भरा हुआ है, ई ब्लॉक कनेक्शन नहीं मिला। तो नरेश कुमार भाई आपने मैं बता दूं, अगर आप हरियाणा तक हो 2020 में जिसने भी 12.5 15 18 और जो 12.5 15 20 मतलब 12.5 से ऊपर का लोड अप्लाई कराया है, उन्हें ही बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। हो सकता है आपने 10 का 7.5 का कम का लोड अप्लाई करा हो, इसलिए आपका कनेक्शन नहीं हो रहा हो, आपने मेंशन नहीं कर रखा कितना लोड है, शायद आपका यो कारण पाऊंगा। अगला कमेंट है भाई विक्रम भाई का कमेंट है। ये पूछ रहे हैं भाई 2019 में मैंने 10 BHP कनेक्शन भरा था, मिल सकता है क्या? भाई साहब आपने 1 जनवरी 2019 में कराया था, तो आपने 10 HP का अप्लाई करा, तो आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। हरियाणा में यो एक ये स्कीम है, मान लो एक सर्कुलर है, 10 BHP से ज़्यादा का लोड होना चाहिए तभी आपको बिजली कनेक्शन दिया है। एक दिन लेट हो गया, अगर आप 31 दिसंबर 2018 में अप्लाई कर देते तो आपका कनेक्शन हो जाता, थोड़ा सा मिस कर गए। अगला कमेंट है भाई अंकित कुमार का। अंकित कुमार पूछ रहे हैं, हेलो सर, आई एम अंकित सर, मेरे ताऊ के कुएं पर 25 का
ट्रांसफार्मर रखा है, कनेक्शन पुराना है, शायद 2004 के आसपास का है। मेरा खेत जस्ट उससे लगता है डोला। क्या मैं उस पर एलटी कनेक्शन या केबल कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, और हाँ तो कैसे बताएं सर। और उसका ट्रांसफार्मर पर 7.5 bhp का मोटर चल रहा है ऑलरेडी। तो अंकित भाई, अगर आप हरियाणा तय हो, मैं आपकी बता दूं, आप कनेक्शन के लिए पहले तो मैं बताता हूँ, कनेक्शन के लेने के लिए आपको सबसे पहले CSC सेंटर वाले से जाना होगा, वहाँ पर जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आप हरियाणा से हो, 7.5 का उसका चले, तो आप अगर हरियाणा से हो तो आप कम से कम 12.5 bhp का लोड अप्लाई करियो वहाँ से। अगर आप बाहर से हो, देखो इसमें आपने मेंशन नहीं कर रखा आप कहाँ से हो। अगर आप हरियाणा से हो तो 12.5 bhp का लोड अप्लाई करना है, तो आपका कनेक्शन उसी ट्रांसफार्मर से हो जाएगा, आपके ताऊ वाले से, और बहुत ही कम खर्चा में होगा, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर लोड ले सकता है। 7.5 उसका है और 12.5 आपका होगा, तो वो कनेक्शन वो ट्रांसफार्मर लोड ले लेगा, आपका खर्चा भी बहुत कम होगा। तो ये तो हो गया मैंने अंकित कुमार, बिल्कुल भाई आप ले सको कनेक्शन वहाँ से। अननोन भाई का दोबारा फिर एक कनेक्शन है, केबल कनेक्शन और एलटी कनेक्शन के टेंडर एक साथ होते हैं क्या, अगर नहीं तो कितना गैप होता है। भाई मैं आपने बता दूं, केबल कनेक्शन और एलटी कनेक्शन लगभग सेम ऑलमोस्ट एक साथ ही होते हैं, और टेंडर भी दोनों का एक साथ ही होता है। अगला कमेंट है युवराज सिंह का। भाई भाई पूछ रहा है, 100 का ट्रांसफार्मर है, 3 मोटर ओवरलोड है, 2 मोटर पड़ोसियों की है, अलग ट्रांसफार्मर लगवाने का खर्चा कितना आएगा। युवराज भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपका ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, 100 का ट्रांसफार्मर है, आप बोल रहे हो ये ओवरलोड है, अगर ये ओवरलोड है तो आपने क्या करना है, विभाग में इसकी सूचना देनी है कि मेरा ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, मेरी मोटर कौन चल दी। विभाग इसकी क्या करेगा, सर्च करेगा, इसको चेक करेगा, भाई इस पर वाकई में ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, तो क्या करेगा, उस ओवरलोड ट्रांसफार्मर का बराबर में या कैसे भी करके उसको अंडरलोड करेगा। आपके जितने भी कनेक्शन है, आपको अलग से नहीं रखेगा, क्या पता 6 कनेक्शन उस पर 3 एक पे कर दे, 3 एक पे कर दे, समझते हैं यहाँ पर। मतलब अंडरलोड कर देगा वो उसको। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी एक मोटर मेरा ट्रांसफार्मर चल पड़े और उसका चल पड़े, नहीं, वो इक्वल करेगा, बराबर करेगा दोनों ट्रांसफार्मर के लोड, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप अपनी आप चाहते हो कि मेरी मोटर पे, मेरा टेबल पर नया ट्रांसफार्मर रखा जाओ, मैं तो उस पर रखवाऊंगा, समझ रहे हो, फिर आपका खर्चा लगेगा। अगला कमेंट है अजय पुनिया। अजय पुनिया भाई पूछ रहे हैं, भाई VDS 2023 में लोड बढ़वाया था, बढ़ाए ट्रांसफार्मर के लिए एप्लीकेशन दी है, जेई को 2 महीने हो गए, अभी तक नहीं रखा, एस्टीमेट बनना दिया था। भाई अजय पुनिया मैं आपको बता दूं, अगर आपका 2023 का केस है, VDS स्कीम के तहत ही आपने लोड अप्लाई कराया है, मतलब आपका ट्रांसफार्मर रखा जाना है, तो भाई वो अब तक जाना चाहिए था। किस कारण नहीं रखा जाना लग रहा, आप एक बार अपने जेई तक बात करो, वो जेई क्या बोलता है, भाई रखवा होगा कौन रखवागा, फिर आप एक बार मेरे को भी बता दियो कि है। बाकी आपकी मैं सीधा सीधी बता दूं, आपका रखा जाना चाहिए था कि कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दिक्कत आई है, उसके कारण वो रुक रहा है। आप एक बार जेई से मिलो, जेई से बात करो, अगर वो आनाकानी करा है तो आप बड़े उच्च अधिकारी द्वारा जैस को हो कि ऐसे ऐसे मेरा ये फाइल नंबर था, मैंने लोड बढ़वाया था, मेरा VDS के तहत मेरा ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया है, तो आप ऊपर लग जाए इसको, अगर VDS के तहत है तो हुई। अच्छा जी, अगला कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला भाई गोविंद कुमार का कमेंट है, एक साथ 3 कमेंट है। गोविंद भाई पूछ रहे हैं, भाई जी अगले वीडियो मोटर के प्राइस का बना देना। बिल्कुल भाई गोविंद, अगला 1-2 वीडियो और बाद में मोटर का जो प्राइस है, जो उनके बारे में भी वीडियो बनावांगे। दिनेश बोल रहे हैं, भाई आवाज़ किसी भी वीडियो में अच्छी नहीं आ रही। भाई इस दिनेश भाई का मेरे पास कई बार कमेंट आवा है, भाई पता नहीं हो केस आवा है। आप एक बार इस वीडियो पर कमेंट कर न्यू जरूर बताइए, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देखते देखते आ गए हो, मेरी वीडियो में आवाज़ की कोई दिक्कत आवा है कि नहीं, आपने सही समझ में आवा है कि नहीं। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इस दिनेश भाई ने मेरी बॉडरेशन में डाल रखा है भाई, कसम से मैं खुद भी मेरी वीडियो कई बार देखूँ, यार आवाज़ तो ठीक आवा है, फिर भी नू लागा है। अगर आपने लागा है वीडियो में थोड़ी आवाज़ में कोई दिक्कत है, तो इस वीडियो को कमेंट करके बताइए, आपने समझने में कोई दिक्कत हो तो। अगला कमेंट है, भाई फनी वीडियो, भाई साहब कनेक्शन रिलीज हो गया है, एस्टीमेट कॉस्ट इतने रुपये बनी है, 10 डी सर्कुलर के तहत, तो इसमें फंड रिफंड हो जाएगा सर।
बिल्कुल भाई फनी है भाई आपका, आप तो मेरी बात भी हुई होगी शायद। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, ये सर्कुलर मैं निकलवाऊंगा। ये सर्कुलर अगर है आप पैसे रिफंड वाला तो मैं आपकी जरूर बताऊंगा। चलो अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, स्पीड था जल्दी जल्दी। 2024 के कब तक मिलेंगे भाई? 2000 ये पूछ रहे हैं नरेश कुमार भाई, नैन है अपना, बहुत ही प्यारा मित्र है। ये पूछ रहे हैं कि 2024 के कनेक्शन कब होंगे? 2024 के कनेक्शन मेरे छोटे भाई बड़े भाई 26 तक होने की पूरी पूरी उम्मीद है। देखो मैं गारंटी नहीं लेता, मैं तुक्का ही मारू हूँ, लेकिन मैंने आस है, बाकी गवर्नमेंट के ऊपर है। अगला कमेंट की तरफ बढ़ा, अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं भाई। अननोन भाई का एक और कमेंट है, टेंडर कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है? एक डिवीजन के एक साथ होते हैं या पेमेंट एक साथ पेमेंट के हिसाब से होते हैं? भाई अननोन भाई, मैं आपकी कमेंट में भी जवाब दिया था, मैं आपकी अभी बता देता हूँ। जो टेंडर हो वो कुकर हो, ये पूछना चाहा है। टेंडर एक साथ हुआ है, एक एक फाइल के हुआ है, कुकर हो गया। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लंबा प्रोसीजर है। मैं एक वीडियो का इंतजार करूंगा, वीडियो बनाऊंगा फिर आपकी पता लगेगा। नेक्स्ट कमेंट है बलराम। बलराम भाई पूछ रहे हैं, भाई 2019 में 10 bhp की सिक्योरिटी भरी थी, हम सोलर कनेक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्या हम इसका लोड बढ़वा सकते हैं? बलराम भाई अगर आप हरियाणा तो हो, आप इसका लोड बिल्कुल नहीं बढ़वा सकते। ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है जिससे आप लोड बढ़वा सको फाइल का। तो बलराम भाई शायद आप समझ गए होंगे। बस खत्म आज की वीडियो में। बस ये कमेंट थे, ये बातें थे भैया, जो ये कमेंट थे आपने जो पिछले हफ्ते पूछे गए थे, इस कारण यह वीडियो लंबी हुई। अगर आप भाइयों का किसी भी भाई का कोई भी कमेंट हो, कोई भी जानकारी जानना चाहते हो, आप इस वीडियो का कमेंट कर दो, और आने वाली वीडियो में आपका नाम लेकर आपका कमेंट रख कर सामने, और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा जितना मुझे ज्ञान होगा। तो मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।